2 दिन से चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा आज खत्म हो गया। दरअसल 72 घंटे बाद ही कांग्रेसी नेताओं को प्रशासन के आगे घुटने टेकने पड़े। 2 दिन पहले उज्जैन तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार और आलोट विधानसभा के विधायक मनोज चावला अपने समर्थकों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर उज्जैन महाकालेश्वर से पदयात्रा पर भोपाल जा रहे थे। तभी उज्जैन पुलिस ने मौके पर तुरंत पहुंचे उनकी यात्रा को रोककर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में जमानत लेने के लिए जिला प्रशासन की टीम उज्जैन केंद्रीय जेल भेरूगढ़ पहुंची, लेकिन महेश परमार विधायक अपनी जिद पर अड़े रहे। बिना अपराध से जिला प्रशासन को हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिला प्रशासन ने भी अपनी हार नहीं मानी और आज प्रक्रिया के तहत ही दोनों विधायक सहित 7 कांग्रेसियों की जमानत करानी पड़ी। पिछले 2 दिन से केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में बंद कांग्रेसी विधायक महेश परमार व मनोज चावला सहित 7 कांग्रेसी नेताओं की शुक्रवार दोपहर को रिहाई हो गई। आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी विधायक परमार और मनोज चावला व उनके अन्य समर्थकों के समर्थन में उज्जैन पहुंचे। उसके बाद भी जिला प्रशासन की जो शर्तें थी और कानूनी कार्यवाही पूरी कर सभी 7 कांग्रेसियों को रिहा कराया गया। इस बीच जब जीतू पटवारी जेल परिसर में पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग में रहने की हिदायत भी दी, जिसके बाद दोनों विधायक सहित 7 कांग्रेसी जेल से लगभग 72 घंटे के बाद रिहा हुए। इस मौके पर जीतू पटवारी ने कहा, उज्जैन का आड़ी-गाड़ी मेडिकल कॉलेज मौत का कुआं बन रहा है, लेकिन सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को उज्जैन आने की चिंता ही नहीं है। आज सुबह से ही भेरूगढ़ जेल के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा था और हर कोई यही चाहता था कि जल्द से जल्द 7 लोगों की रिहाई हो जाए। पहली बार पूरे विश्वव्यापी ये महामारी आई और पूरे देश ने, सारी सरकारों का, मोदी जी का, हमारे प्रदेश के अतिक्रमणधारी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का एकजुटता से हमने सहयोग की भावना से इस महामारी से लड़ने के स्वरूप को बनाया। आप देखोगे कि पलायन मजदूरों का भयावह मार्मिक दृश्य आप लोगों के कारण पूरे देश ने देखे। उज्जैन जहां रेशियो रेट मरने वालों का देश में सबसे ज्यादा हो गया, आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज जाना यानी मौत के मुंह में जाना, वापस नहीं आना। इंदौर सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट। क्या एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था कि यहाँ इंदौर उज्जैन का दौरा करें? क्या स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, उनका दायित्व नहीं था कि वो उज्जैन के मृत्युधारी जितने परिवार के लोग हैं उनकी संवेदनाओं में उनके साथ खड़े रहे? इसकी चिट्ठियां लिखी हमारे विधायकों ने, सोशल मीडिया से बातें की और फिर प्रशासन की अनुमति के साथ पैदल उनको पीले चावल देने निकले कि एक बार इंदौर उज्जैन आ जाओ, महाकाल के दर्शन कर लो। जो लोग मर रहे पीड़ित हैं उनके भावनाओं में अपनी भावना मिला लो। और आटो मूट पे आपने कोरोना की महामारी को छोड़ दिया है। लोग अपने आप जिए तो जिए, मरे तो मरे, इस स्थिति में लाके छोड़ दिया है। कम से कम अधिकारियों को आकर निर्देश दे दो। पर शिवराज सिंह के कानों में जू नहीं रहेंगी। मुझे फक्र है, गर्व है। मेरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि विधायकों से जाके बात करो और आगे जो परिस्थिति हो पब्लिक के साथ रहना है। अभी प्रशासन को किसी प्रकार की कोई, सिर्फ कोरोना की लड़ाई में सहयोग करना है। उज्जैन के परिवार वाले जो लगातार गरीबों को राहत सामग्री में कांग्रेस के परिवारजन लगे हैं, उनको और ताकत देके ये बोलना है कि आपको राशन वितरण में सहयोग करें। मजदूरों का सहयोग, जगह जगह जो पैदल और अलग अलग तरीके से जा रहे हैं उनका कैसे हम सहयोग कर सकते हैं, उसमें बात करें। और इस भाव को लेकर अभी मेरी सब जनप्रतिनिधियों से बातें हुई है और चूंकि इन्होंने उपवास, दोनों विधायकों ने और सब जितने भी हमारे परिवार के लोग इस मांग को लेकर के मुख्यमंत्री एक बार उज्जैन आए, इसको लेकर ये प्रयास किया था। उन्होंने दिन भर से आज उपवास चालू कर दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निर्देश किया कि उनका उपवास तोड़वाओ और अभी प्रशासन का हर दृष्टि से सहयोग करो। पर मेरी अभी जनप्रतिनिधियों से बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि प्रशासन का राशन बांटे तो अच्छी बात है, बांटना चाहिए। इस दौर में सबको मिलजुल के काम करना है। पर बीजेपी जिस तरीके से प्रशासन को कार्यकर्ता बनाने में लगी है, जनप्रतिनिधि जो विधायक है उनको नजरअंदाज करके अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन से राशन वितरण में लगी है। ये उनकी नीयत सबको साथ लेने की नहीं।
क्या एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री को उज्जैन आना था या नहीं आना था? बताओ आप बोल के। बिल्कुल आना था। बोल के बताओ, नहीं आना था तो नहीं आना बताओ। तो जब आना था तो एक विधायक सजग ये कहता है गाड़ी मौत का कुआं बन गया, एक बार आके देखो। तो क्या गलती की? क्यों नहीं आना चाहिए? शिवराज सिंह जी को क्या डर है भाई? ये आवाज आप लोग उठा रहे हैं। मैं तो लोकतंत्र के चौथे प्रहरी जो जमीन पे लड़ रहे हैं, आप लोग रिपोर्टर, कैमरामैन, संपादक, इनको पत्रकार, मैं तो इनके चरणों में सर रखकर प्रणाम कर रहा हूँ। जिस मुखरता से आप लोगों ने ये, हम बोलते हैं तो राजनीति दिखती है, पर आप लोगों ने बोली तो ये एक अच्छी पहल है और हम लोग सरकार में अरे तुम आगे क्यों जा रहे हो यार? साथ में इकट्ठे हो गए। जीतो भाई थोड़ा साथ में। हम मजदूरों की, किसानों की और पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों की, और कोरोना में पूरे देश में सर्वाधिक मौतें उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी में हुई है। इन सब बातों को अनुमति लेकर गांधीवादी तरीके से भगवान महाकाल जी के चरणों में शीश नवाकर हमारे साथी विधायक मनोज चावला जी, मैं, अजीत सिंह ठाकुर, वीरेंद्र सिंह जी, निजाम काजी जी, रणछोड़ त्रिवेदी जी और सोनू शर्मा जी, हम सब सातों साथी मिलकर विधायक जो हम बिल्कुल भगवान महाकाल के दर्शन करके गांधीवादी तरीके से हमारे देश का तिरंगा लेकर जा रहे थे। आप सब लोग जानते हैं पूरे देश में 1000 किलोमीटर मजदूर चलकर मर रहा है, माता बहनें रोड पर प्रसव उनके हो रहे हैं, किसान लाचार हैं और पूरे देश लगभग 50 से 55 दिनों से पूरा देश लाइव देख रहा है। हम पूरा देश को और कुंभकर्णी नींद की सो रही देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार को जगाने के लिए जा रहे थे। हमें बर्बरतापूर्वक रोका गया। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई जो हमने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो तानाशाही सरकार ने रोकने का प्रयास किया और हमें दोनों विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हम पर गुंडे, मवाली, बदमाशों को पर 151 धारा लगती है। हम शिवराज सिंह चौहान को पीले चावल देने जा रहे थे, लेकिन आज सरकार, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी सामने आती, इसलिए आपने देखा कि 3 दिन तक हमें बंद करके रखा। सुबह से हम पाँच साथी अनशन पे थे कि डरे और सशर्त हमें बिना मुचलके के हमें रिहा किया और आगे मजदूरों की, किसानों की लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमें अंतिम सांस तक, जब तक मजदूरों को, किसानों को और आम जन को न्याय नहीं मिलेगा, उज्जैन वासियों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक मौतें उज्जैन में। जो शर्तें हैं हमें बिना मुचलके के छोड़ा गया है। हमारी शर्त थी हमको मुचलका नहीं भरेंगे, हमें बिना मुचलके के छोड़ा गया है। हम लोग जो उज्जैन से भोपाल तक न्याय यात्रा हम निकाल रहे थे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और उसको जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी है उनको मालूम है कि उन्होंने सबसे पहले ऑफर हमको दिया था कि आप लोग आइए, हम आपको पैसा देंगे। उसी का बदला वो रंजीश्वर ले रहे हैं हमसे। हम लोग शांति मार्च से हम निकाल रहे, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने दबाव बनाया कि 2 विधायक हैं, महेश वर्मा और मनोज चावला, जिनने सबसे पहले हमने आरोप लगाया था उन पर कि ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं विधायकों की, उसी को लेकर उसका षड्यंत्र किया इन्होंने और हमको जेल में डाला। और हम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहेंगे कि हम लोग किसान, मजदूर और आम व्यक्ति की लड़ाई हमेशा लड़ते आएंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमारे में एक खून है वहाँ तक। वहीं इन 7 लोगों से मिलने आने वाले लोगों को पुलिस की सख्ती का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण घटिया विधायक रामलाल मालवीय को भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद विधायक को जाने दिया गया। मुझे आदेश नहीं, मैं तो जिम्मेदार हूँ ना, मेरी नौकरी है ये, जिम्मेदारी लेने की नौकरी है। मैं माननीय का बिल्कुल पूरा सम्मान कर रहा हूँ। लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार का जेल में भी इस तरफ से जाने के लिए हमको किसी प्रकार का निर्देश नहीं है। ये तो सबके जेल में थोड़ी जा रहे हैं, अंदर बाहर मिलने जा रहे हैं, वहाँ तक तो अनुमति अभी अनुमति नहीं है किसी भी प्रकार की, और अभी तो लॉकडाउन में भ्रमण करने की अनुमति भी नहीं है। मतलब आप लोगों से मेरा निवेदन है, ये हमारे 2 माननीय वरिष्ठ, यहाँ 2 हमारे माननीय वरिष्ठ पूर्व मंत्री जी आ रहे थे, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। हम लोग को जेल में नहीं जा रहे अंदर, तो यहाँ तो जेल चौराहे में कौन सा अंदर आपको नुकसान हो रहा है? मैं आपके समक्ष वरिष्ठ अधिकारियों से पूछ चुका हूँ। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ रोक दिया गया है। हम लोग माननीय हमारे दोनों विधायक अंदर जेल में हैं, उनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय जीतू पटवारी जी आ रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के वो प्रवक्ता भी हैं। हम लोग उनसे चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे, पर पुलिस प्रशासन द्वारा यही रोक दिया गया। ऐसा नहीं मध्य प्रदेश सरकार को कहीं हम लोगों से खतरा है कि हम लोग अगर चले जाएंगे इनकी जेल लूट लेंगे, किसी हमारे साथियों को छुड़ा जाएंगे। ये जो तानाशाही रवैया
मध्य प्रदेश सरकार के इशारों पर पुलिस प्रशासन कर रही है। ये इनकी हम लोग जितनी निंदा की जाए उतनी कम होती है। और लॉकडाउन के समय हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग स्वयं अकेले जा रहे हैं, कोई 10 लोगों को लेके नहीं जा रहे कि मिलने जा रहे हैं, और अकेले को भी नहीं जाने देंगे तो फिर तो तानाशाही ही। आज जेल से रिहाई के समय पूर्व विधायक बटुक शंकर जोशी, कमल पटेल, पार्षद वीनू कुशवाहा, कमल चौहान, मनीष शर्मा, सुरेंद्र मरमट समेत कई कांग्रेसी उपस्थित थे।